बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक खरल है और मैंने एमए उर्दू, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, मैस कॉम और एलएलबी किया हुआ है। पिछले 20 साल से मैं टीचिंग से मुंसलिक रहा। अब स्टूडेंट्स की डिमांड है कि कुछ ऐसी वीडियोस हमें तैयार करके दी जाएं जिससे हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी वीडियो तैयार करूँ जो आपको फ़ायदा दे सके। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। मैं अपने आप को उस्ताद या मास्टर नहीं कह सकता। सीखने का मरला है, गलतियाँ भी होंगी, आप लोगों की रहनुमाई की भी ज़रूरत होगी। जहाँ जहाँ मुझसे गलती हो आप ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे और मैं वेलकम कहूँगा, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और मटेरियल रिटर्न में चाहिए जिसमें आप लोग पुलिस कमीशन के या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं या कोई स्पीच की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैंने रिटर्न मटेरियल जो है अपनी वेबसाइट पे डाला है, जो मुश्ताक खरल .com के नाम से है। वहाँ पर आप लोगों को इस किस्म का आपको मटेरियल मिल सकता है जो आपको फ़ायदा दे सकता है। तो हमारा एक लेक्चर इससे पहले हो चुका है जिसमें हमने टेंसेस के हवाले से 5 मिनट के अंदर एक वीडियो तैयार की, जिसमें 5 मिनट में आपको हमने टेंस बताए कि जो टेंस है उनको किस तरीके से करते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि इन्हीं टेंसेस को अगर हम पैसिवाइज में चेंज करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या होगा। पहले तो सिंपल पैटर्न ये देख लें कि जो हमारा पैसिवाइज का तरीकाकार है, एक्टिव हालत से पैसिव हालत में जब एक चीज़ जाती है तो अमूमन फ़ाइल जो है वो एक्टिव हालत में नहीं रहता, वो पैसिव हालत में चला जाता है। यानी कि जो आपका फ़ाइल है, मसलन आई है, उसकी हालत मी में तब्दील हो जाती है। तो और जो मफ़ूल है वो फ़ाइल की जगह पे आ जाता है। तो एक तो ये तब्दीली हो जाती है कि फ़ाइल मफ़ूल की जगह पे और मफ़ूल फ़ाइल की जगह पे आ जाता है। दूसरा ये है कि हम इसमें अमूमन बाई का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ एक्सेप्शनल सेंटेंस में भी सेंटेंस हैं जहाँ पर बाई का इस्तेमाल नहीं भी होता। आई नो हिम, ही इज़ नोन बाई मी गलत होगा, ही इज़ नोन टू मी। अदरवाइज ज़्यादातर में आप लोगों को बाई का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अहम पैसिवाइज की जो शर्त है वो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। आपके जितने पैसिवाइज होंगे उसमें आप जो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो आपकी थर्ड रहेगी। बाकी रहे आपकी 4 फॉर्म हैं। चारों फॉर्मों का पैटर्न मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के जारी के जितने भी सेंटेंस हैं वो फोर्थ फॉर्म के साथ बनते हैं, मुकम्मल के जितने भी हैं आप लोगों के थर्ड फॉर्म के साथ, और सेकंड फॉर्म जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है, और फर्स्ट फॉर्म आपकी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगी। तो अगर आपने जारी का फिक्रों को पैसिवाइज में तब्दील करना है, पैटर्न वही हो जाएगा, फाइल मफूल की जगह पे, मफूल फाइल की जगह पे बाई का इस्तेमाल भी करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक इजाफा कर देंगे। जब आप कंटिन्यूस को पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो बीइंग का इस्तेमाल कर देंगे, इसमें इजाफी बीइंग। मसलन ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, बस इसमें बीइंग का इस्तेमाल कर देंगे। और अगर आप इस तरह परफेक्ट की तरफ आना चाहते हैं तो परफेक्ट में सिर्फ बीन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। ही हैज़ प्लेड हॉकी, हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। तो वही फाइल मफूल की जगह पे, मफूल फाइल की जगह पे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, बाई का इस्तेमाल, लेकिन इसमें इजाफी चीज़ जो है वो बीन है। तो आपके मुकम्मल के तीनों जो टेंसेज हैं वो आपका हाल मुकम्मल है, माजी मुकम्मल है और आपका मुस्तकबिल मुकम्मल है, उसमें बीन का इजाफा करके आप लोग पैसिवाइज बना सकते हैं। इसी तरह जारी में आप लोग हाल, माजी, अमूमन मुस्तकबिल जारी जो है पैसिवाइज में अमूमन चेंज नहीं होता, बाकियों के साथ आप लोग बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक पास्ट है, पास्ट में आप लोग वाज वर्क का इस्तेमाल करके आप इसको पैसिवाइज में तब्दील कर सकते हैं। मसलन ही प्लेड हॉकी, हॉकी वाज प्लेड बाय हिम। तो वाज और वर्क का इजाफी इस्तेमाल। हाल में सिंपल में आप लोग इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर का इजाफी इस्तेमाल के साथ आपका पैसिवाइज में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसी सेंटेंस को भी हम लोग जारी रखते हैं, ही प्लेज हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। इस तरह फ्यूचर में जस्ट आप लोग बी का इस्तेमाल करेंगे, बी का इजाफी इस्तेमाल।
ही विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाई हिम। तो विल के बाद आप बी का इस्तेमाल। जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बीइंग, बीन, इज, एम आर, वाज, वर और बी, ये आप अमूमन जो है पैसिव वॉइस में इजाफी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका जो टेंस है वो आपका पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाए। एक बात जहन में रख लें कि मैंने कहा कि आपको फोर्थ फॉर्म के साथ आप लोगों को इज एम आर मिलेगा। जब कभी आपको नज़र आए कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो समझ लें ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और इसी तरह वाज वार के साथ मैंने कहा फोर्थ फॉर्म होगी आपकी एक्टिव हालत में। लेकिन जिस वक्त आप देखें वाज वार के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो समझ जाएं ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरह विल बी शैल बी के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है, लेकिन अगर विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो समझ लें ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है बल्कि पैसिव वॉइस है। इस तरह आप लोग आराम से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। सिर्फ 5 से 6 चीज़ें हैं जिन आप ध्यान में रख लें। दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूस में बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। आपका पहले से आपके इमदादी फेल तो पहले से मौजूद हैं, एज एम आर मौजूद हैं, उनके आगे आप लोग बीइंग का इस्तेमाल करते जाएंगे। इसी तरह हैज़, हैव, हैड आपके परफेक्ट के अंदर मौजूद हैं, आप उनमें बीइंग का इजाफी इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में चूँकि कोई इमदादी फेल नहीं होता, इसमें आप लोग वाज वार का इस्तेमाल कर देंगे। और प्रेजेंट में भी कोई इमदादी फेल नहीं होता, इसमें आप लोग इज एम आर का इस्तेमाल करके आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में आप लोगों को अलबत्ता विल और शेल होते हैं, उसमें आप लोग बी, सिर्फ बी का इजाफी विल और शेल के साथ बी इस्तेमाल करके आप लोग उसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रख लें कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो आप इसको दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट्स दें। तो आपकी कीमती आरा को हम लोग सामने रखेंगे। आइंदा के वीडियो तैयार करते हुए एहतियात करेंगे और जहाँ कहीं भी गलती होगी आपकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि एज ए तालिब इल्म हमेशा इंसान सीखता रहता है। ये मेरी हल्की सी छोटी सी एक काविश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।